थे, किसी की गर्दन उखाड़ कर फेंक दी। दक्ष की शीश पे जब प्रहार करा तो उसका शीश यज्ञ से दीक्षित होने के कारण फटा नहीं, तो वीरभद्र ने उसके छाती पर लात रखकर गर्दन मरोड़कर उसकी यज्ञ भूमि में, जिस जगह पर यज्ञ प्रज्वलित थी, अग्नि थी प्रज्वलित थी, वहां पर उसका शीश डाल दिया। किसी की दाढ़ी उखाड़ दी, किसी का दांत निकाल दिए, किसी की आंखें निकाल ली। जब ऐसी स्थिति अन्य देवताओं की भी हुई, उनके हाथ पांव तोड़ दिए गए। जब अपने लोग को वो भागते हुए पहुंचे तब भगवान श्री हरि से कहते हैं कि प्रभु कोई उपाय कीजिए। तब भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान शिव के पास पहुंचते हैं। भगवान शिव माता के विरह में व्यथित हैं, लेकिन फिर भी जब देव पहुंचे, माता सती के विरह से व्यथित है, लेकिन देवों के पहुंचने के बाद भगवान शिव उनसे पूछते हैं कि हे अमर, आप किस कारण से आए हैं? तब सारे देव हाथ जोड़ जोड़ कर कहते हैं कि प्रभु आपके इन गणों ने हमारी दुर्दशा कर दी है और यज्ञ भी अधूरा है। यज्ञ भी मृग का रूप लेके भाग रहा था तो वीरभद्र ने उसको अग्नि कुंड में हवन कर दिया। तब भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से समस्त देवताओं के अंगों को ठीक करा और उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप यज्ञ करें। भक्तजनों, दक्ष का यज्ञ हमें शिक्षा देता है कि जो यज्ञ अहंकार पूर्वक किया जाता है, जो कर्म किसी को नीचा दिखाने के उद्देश्य से किया जाता है, जो कर्म अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए किया जाता है, वो कर्म शिव कर्म नहीं होता, भगवान शिव का यज्ञ नहीं होता। जिसमें जन कल्याण की भावना नहीं हो, जिसमें लोक कल्याण की भावना नहीं हो, जिसमें समाज कल्याण की भावना नहीं हो, जिसमें समस्त चराचर जीव के कल्याण की भावना नहीं हो, वो यज्ञ पूर्ण नहीं होता। उस यज्ञ को भगवान स्वयं शिव जी नष्ट कर देते हैं। अर्थात जितने भी कर्म किए जाए जन कल्याण की दृष्टि से किए जाए। जो अहंकार पूर्वक कर्म करते हैं उनके जीवन का नाश होता है। जिस प्रकार दक्ष का शीश कटा और बकरे का शीश उसको चढ़ाया गया और वो मैं करता रहा। भगवान शिव की कृपा से वो यज्ञ पूर्ण हुआ। भगवान माता के विरह में व्यथित हैं और यहां देवताओं ने यज्ञ पूर्ण किया। कुछ समय का भगवान ने ध्यानस्थ अवस्था होकर के यहां वहां विचरण करते हुए जगह जगह ध्यान भगवान ने अपने ही आत्मस्वरूप का चिंतन किया। इन दिनों श्रावण मास के साथ साथ भगवान के श्रावण मास में अब हम अगली कथा में शिव पार्वती विवाह की तरफ जाएंगे, लेकिन एक और विशेष पर्व चल रहा है और उस विशेष पर्व का नाम है पुरुषोत्तम मास, अधिक मास। भगवान श्री हरि की भक्ति भी इसमें अनंत पुण्य फल देने वाली होती है, भगवान शिव का प्रेम दिलाने वाली होती है। और हमारी इस कथा में एक चोर रोज चोरी से भगवान की कथा सुनने आता है। आप लोगों को नहीं मालूम, लेकिन कल उस चोर को हमने पकड़ लिया। वो चोर जो कथा सुनने आता है, आज हम उस चोर की थोड़ी सी कथा सुन लेते हैं। कैसे? तो एक संत थे माधव दास जी। ये सत्य कथा सुना रहा हूं मैं आपको। वृंदावन में निवास करते थे, परमहंस वृत्ति में रहते थे और परमहंस वृत्ति में रहते रहते एक दिन उनको ऐसा लगा कि भगवान जगन्नाथ स्वामी उनको बुला रहे हैं। उन्होंने यात्रा प्रारंभ करी और जगन्नाथपुरी पहुंच गए। जय जगन्नाथ, बोलिए जगन्नाथ स्वामी की। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। जगन्नाथपुरी की अपनी महिमा है। भगवान आज भी वहां पर भक्तों के साथ में निवास करते हैं और भक्तों के ऊपर कृपा करा करते हैं। वो माधवदास संत जी जगन्नाथपुरी पहुंच गए। परमहंस वृत्ति थे, अपना जीवन व्यतीत करते थे। यहां वहां जाते, मधुकरी मांगते, भोजन मांगते।
एक मैया का द्वार था। उस मैया के यहां जब भी जाते तो वो माता गाली बकती थी उनको। जब भी जाए तो गाली बके। कई लोग उनसे कहते, महात्मा जी आप क्यों जाते हो, आप क्यों जाते हो? ये मैया जब भी आप जाते हो तो आपको गाली बकती है। तो महात्मा कहते कि कुछ तो देती है, खाली हाथ तो नहीं आने देती, गाली बकती है, बकने देती, मैं उसकी गाली ही लेने जाता हूं। और वो माता भी क्या करे, उसके यहां बेटे के विवाह को 5 वर्ष हो चुके थे, कोई पोता और पोती नहीं था। उसका मन धीरे धीरे भगवान से उठने लगा था। महात्मा जब भी जाते तब भी गाली बकती। एक दिन वो बड़ी थक कर काम कर रही थी और घर के आंगन का पोता लगा रही थी। जैसे ही महात्मा पहुंचे, भगवती भिक्षाम देहि। आज तो मैया बहुत गुस्सा थी और गुस्सा होने के कारण माता ने पोता उठाया और फेंक के मारा। जब फेंक के मारा तो संत माधव दास के सीने में जाकर के वो पोता लगा। अब वो पोता उनके सीने में जाकर चिपक गया, क्योंकि गीला होता है गोबर का। माताएं जानती होंगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर का पोता लगाया जाता है, कपड़े से आंगन चौका कर दिया जाता है। तो वो पोता जाकर उनके छाती में चिपक गया। तो संत माधव दास क्या कहते हैं कि पोता दिया तूने हमें तो इसका परिणाम भी हम देंगे। जब दिया तूने पोता तो तुझको भी हम पोता देंगे, ऐसा कह के चले गए। मां को कुछ समझ नहीं आया। संत माधवदास पहुंचे अपने आश्रम में आकर के, उन्होंने उस पोते को बहुत अच्छे से धोया और धो करके स्वच्छ करा, निर्मल करा। निर्मल करके उसकी बाती बनाई और बाती बना करके भगवान श्री के सामने, जगन्नाथ के सामने उन्होंने दीपक लगा करके बड़ी प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आज पहली बार उस माता ने मुझे कुछ दान में दिया है, उसकी जो इच्छा हो वो पूरी कर देना। कुछ ही समय के बाद में उस माता के यहाँ एक ललना उसकी बहू को हुआ और उसके आंगन में पोता खेलने लगा। अब वो माधवदास जी उसके घर भिक्षा मांगने जाना बंद कर दिए। जब भी जाते वहां से सीधे निकल जाते। तो वो बुढ़िया रोती थी, वो बुढ़िया रोती थी। कोई उससे कहता कि तेरे यहाँ इतना अच्छा पोता हुआ है, तू रोती क्यों है? तो बुढ़िया कहती कि मैंने पोता फेंक के मारा था तो उसके बदले में ऐसा पोता पैदा हुआ जो इतना सुंदर है, इतना अच्छा है। अगर मैंने उस संत को कुछ अच्छी चीज भिक्षा में दी होती तो मेरे घर ध्रुव और प्रहलाद जैसा बालक होता। वो बारंबार रोती थी, उसके नेत्रों से जल निकलता। माधवदास ने उस क्षेत्र में जाना बंद करा। भगवान के साथ उनका सखा भाव था। उस पोते को देखो कि कल तक वो पोता जगह जगह फिरा करता था, गोबर में सना रहता था, लेकिन साधु का संग हुआ तो भगवान के चरणों में पहुंच गया। इसको कहते हैं संग। कल भक्ति का निवेदन करा था तो संग के बारे में जाना। अब साख्य भाव, वे भगवान को मित्र मानते थे और भगवान ने जब बुलाया था तो जगन्नाथपुरी आ गए। अब एक रोज भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि सखा, बहुत दिन हो गए हैं, मेरा मन बहुत उदास है। अब भगवान को उदास देख करके भगवान के सखा माधवदास जी कहते हैं कि आपका मन क्यों उदास है? तो कहने लगे कि प्रभु, मेरा मन बहुत ज्यादा उदास रहता है। मैं वृंदावन में और नंदगांव में बड़ा प्रसन्न रहता था। माधवदास जी कहते हैं ऐसी क्या बात है प्रभु, यहाँ तो जगन्नाथपुरी के धीश हैं आप, जगन्नाथ के राजा हैं। तब भगवान कहते हैं कि मैंने बहुत दिनों से चोरी नहीं करी है और चोरी नहीं करी तो मेरा मन बहुत उदास हो रहा है। मेरी इच्छा हो रही है कि चोरी करूं। तो कहने लगे प्रभु आप चोरी करो, आपको कौन ने मना करा, चोरी करिए। तो कहते हैं कि वहां पर तो मेरे मित्र थे, सखा थे, तो मैं चोरी कर लेता था, यहां तो कोई नहीं है।
अब एकमात्र तुम सखा हो, अगर तुम मेरा सहयोग करोगे तो चोरी करने चलते हैं हम। अब भगवान जब इस प्रकार से माधव दास जी से कहते हैं तो भगवान की बात को रखने के लिए वे कहते हैं, प्रभु हम तो भजन करने वाले ही ठीक हैं, आप कहाँ चोरी करना सिखा रहे हो हमको। तो भगवान कहते हैं, देखो मेरी उदासी दूर करने के लिए आपको मेरे साथ आज चोरी करना पड़ेगी। माधव दास जी ने कहा, ठीक है प्रभु, अब ये भी कर लेते हैं, भजन तो बहुत करे, अब जैसों के साथ रहेंगे वैसा करना पड़ेगा। आप तो पुराने चोर हो प्रभु, आपके साथ चोरी करना भी पड़ेगा हमको। भगवान से कहते हैं कि अब बताओ क्या करें। तो बोले देखो चोरी करने के कुछ नियम हैं। बोले क्या? बोले पहले तो शरीर के अंदर फुर्ती रखना पड़ेगी। बोले ठीक है प्रभु। और बोले दूसरा नियम यह है कि धीरे धीरे बात करना, जोर से बात मत करना। माधव दास जी कहते हैं ठीक है प्रभु। अब संत की आदत तो होती है जोर से बात करने की। अब बोले कहाँ चलना है प्रभु चोरी करने? तो बोले यहाँ के राजा के बगीचे में कटहल लगे हुए हैं, जगन्नाथपुरी के राजा के बगीचे में कटहल लगे हुए हैं, आज कटहल चोरी करने चलेंगे। माधव दास जी साथ में चले। वहां पर भगवान कहते हैं कि एक कार्य करो, रात्रि का समय आप इस झाड़ पे चढ़ो। तो थोड़ी दूर से समझ नहीं आया तो पास में जाकर के कहते हैं दूसरे झाड़ के पास में, बोले इस पे चढ़ना है। अरे बोले धीरे बोलो, इतने में माली जगता है। बोले कौन है वहां? चिल्लाया जोर से। भगवान लेकर के छुपे साइड में उनको। उसके बाद में कहते हैं देखो तुमको हमने पहले ही कहा था कि धीरे बोलना। बोले हाँ प्रभु मैं समझ गया, धीरे बोलूंगा। अब एक झाड़ पे चढ़ा दिया भगवान ने उनको, और झाड़ पे चढ़ाया, ऊपर चढ़े तो ऊपर से बोलते कन्हैया कौन सा तोड़ू? फिर जोर से बोला। अब तो माली आया और कन्हैया अंतर ध्यान, कन्हैया वहां से अंतर ध्यान। माली आया तो नीचे उतर रहे थे साधु संत, यहाँ कपड़े फंसे वहां कपड़े फंसे, जैसे तैसे उतरे। रात के अंधेरे में माली ने 2 डंडे मारे और बांध दिया, वही झाड़ से बांध दिया। अब जैसे ही सुबह हुई तो जो वहां के राजा थे वो माधव दास जी के शिष्य थे। जब सुबह पता चला कि संत को बांध रखा है माली ने, तो महाराज स्वयं आए और महाराज ने आकर के देखा कि अरे, तो वो माली को मारने के लिए दौड़े। तो कहने लगे नहीं नहीं भैया, हमने गलती करी थी, चोरों की संगत कर ली, और चोरे के संगत में तो हमको ये सब करना ही पड़ेगा। अच्छा किया जो हमको बांध दिया, हमको मालूम नहीं था कि मुरली मनोहर से सख्ता भाव से अगर हम उनका भक्ति करेंगे तो ये हमको भी चोर बना देंगे। और आज तो हमको बंधवा दिया भगवान ने। जब सारी बात बताई, राजा अपने कक्ष में लेकर के गए। जब उनको बताया कि भगवान की इच्छा थी कटहल चोरी करने की, तो राजा के नेत्रों में से जल आ गए कि भगवान की इच्छा थी कटहल के लिए। उन्होंने शीघ्र वकील को बुलाया और उस पूरे कटहल के बगीचे को जगन्नाथ स्वामी के नाम करा दिया। आज भी वो कटहल का बगीचा जगन्नाथ स्वामी के नाम है। ये सत्य घटना बताता हूं मैं, वो बगीचा जगन्नाथ स्वामी के नाम है। अब शाम को माधव दास जी आए, समुद्र के किनारे कन्हैया बैठे हुए। अब कन्हैया तो कौन उनसे जीते? कहने लगे हमने तुमसे पहले ही कहा था कि चोरी के कुछ नियम होते हैं। एक तो तुमने जोर से बोला और दूसरा तुमने फुर्ती नहीं दिखाई, देखो हम तो भगे आए। भगवान से कहते हैं प्रभु तुम भगे आए तो तुम्हारे हाथ में क्या लगा? तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगा। और हम वहां पे बंद गए तो देखो ये कागज लेके आए हैं, बगीचा आपके नाम करवा लाए हैं प्रभु। तो इस प्रकार के भक्त होते हैं जो भगवान से सखा भाव के साथ में भी अगर रहो तो भगवान निभाता है। कल मैंने निवेदन करा था कि एक बार आप उसके साथ कोई बंधन बांध लो, माता का, पिता का, भाई का, बहन का। जैसे मैं बार बार निवेदन करा करता हूं किशोरी जी, क्योंकि आप ये जान लो कि भगवान की तरफ आप हो जाओ, लेकिन भगवान के साथ अगर रहोगे तो भगवान के पांव पूजने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। लेकिन अगर भगवती के साथ हो जाओगे तो भगवान के पांव पूजने का सौभाग्य मिल जाएगा। और यह सौभाग्य बड़ी मुश्किल से मिलता है।
महारानी सुनैना को मिला, महारानी मैना को मिला, तो भगवान के चरण पूजने का सौभाग्य बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो मैं तो ये मानता हूं कि माता सीता और राधा ब्रजरानी को हम बहन के रूप में माने। तो जब उनसे बहन का संबंध बनाते हैं तो भगवान के साथ हमारा संबंध विनोद का हो जाता है, हम उनसे हास्य विलास कर सकते हैं। तो जिस प्रकार का भाव हम रखते हैं भगवान से, श्री कृष्ण भगवान बाल मुकुंद के रूप में यहाँ पर चुपचाप से कथा सुनने आते हैं, कोई माता लेकर के आती है। आज उन रसगुल्ला की हमने थोड़ी सी कथा आपको सुनाई, श्री जगन्नाथ स्वामी की, और वो इतने विनोदी हैं, इतने विनोदी हैं कि कोई भक्त अगर कहे कि मैं किसी कारण से भगवान से दूर रहूंगा और भगवान चाह ले कि उसको मेरे पास लाना है, तो भगवान ला के रहते हैं। एक सेठ जी थे, अतिशय कंजूस, और उनकी कंजूसी की विशेषता ये थी कि एक दिन उनकी पत्नी ने उनको जबरदस्ती कथा में पहुंचा दिया। पंडित जी ने कथा सुनाई, पूरी कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद में जब आरती होने लगी तो उनकी पत्नी ने उनको एक सिक्का दिया था कि ये आरती में डाल देना। कल हमारी एक माता सिक्के के बारे में बता रही थी कि सिक्का डालो तो सिक्का मिलेगा, सत्य वचन है, जो बोगे वो पाओगे। भगवान की आरती में अगर आप सिक्के डालोगे तो सिक्के मिलेंगे, और अगर आप भाव सहित और कुछ डालेंगे, जितना डालेंगे उसका अनंत मिलेगा। एक का सिक्का डालो 10 का मिल जाएगा, बाकी मिलेगा सिक्का। सिक्का नोट के ऊपर रख करके दिया जाता है, कोई नोट हो उसके ऊपर सिक्का रख करके दिया जाता है ताकि हमारा सिक्का हमेशा चले। कभी भी दक्षिणा बिना सिक्के के नहीं दी जाती। अगर आप 10 का नोट दे रहे हैं तो 1 रुपया और मिलाए और 11 करके दे ताकि आपका सिक्का उसके ऊपर रखा जाए और आपका सिक्का हमेशा चले। मैं कथा के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन में अपना सिक्का चलाना चाहते हैं तो भगवान की दक्षिणा में सिक्का रख कर दिया करें, केवल सिक्का ना दिया करें, क्योंकि भगवान पे किसी का सिक्का नहीं चलता। अगर आप दक्षिणा पे सिक्का रख कर देंगे तो आपका सिक्का चलेगा। जीवन में अपना, सिक्के का मतलब होता है अधिकार, सिक्के का मतलब होता है प्रभाव, सिक्के का मतलब होता है यश। तो अगर आपको यश चाहिए, प्रभाव चाहिए, तो दक्षिणा के साथ सिक्का आवश्यक रूप से रख कर दें। अब वो सेठ जी के मन में विचार आया कि आरती हो रही है, अब जैसे जैसे आरती हो सेठ जी कुर्ते में हाथ डाल के कस के पकड़ के रखे, कस के पकड़े हुए हैं। थोड़ी देर हो गई, आरती उनके पास तक आ गई, आरती पूरी हो गई। अब सेठ जी के हाथ में पसीना आ गया। अब सेठ जी के हाथ में पसीना आया, सिक्का पसीने में तरबतर हो गया। तो जैसे ही आरती पास में आई तो सेठ जी ने उसको देखा, अरे तुम हमसे दूर नहीं जाना चाहते, तुम रो रहे हो। जेब में रख ली, हम तुमको किसी को नहीं देंगे, जेब में वापस रख लिया। अब भगवान ने कहा कि एक सिक्का भी नहीं देता है, इसके साथ तो कोई उपाय करना पड़ेगा। अब भगवान ने उपाय करने की सोची। सेठानी के मन में प्रेरणा दी कि सेठ जी को कम से कम अमावस नहाने के लिए पहुंचा दूं। अब सेठ जी के पीछे सेठानी लगी कि तुम चले जाओ, कभी दान पुण्य नहीं करते, कभी कुछ नहीं करते, एक बार अमावस को नहाओ, हमारे पितर परेशान हो रहे होंगे। और सत्य वचन है, अगर हम अमावस्या नहा लेते हैं तो कई तरह की हमारे ऊपर आने वाली आती जाती जो कई चीजें होती हैं, अदृश्य की शक्ति बहुत बड़ी है, तो वो हमारे साथ साथ हो जाती है, तो वो अदृश्य की शक्तियां खत्म होती चली जाती है। जब ऐसा हुआ तो सेठ जी ने कहा चलो आज मैं चले जाता हूँ अमावस नहाने के लिए। और जब अमावस नहाने के लिए गए तो सेठ जी ने देखा कि अरे ये घाट पे तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग टीका लेके घूम रहे हैं माथे पे लगाने के लिए। उन्होंने कहा इनको भी दक्षिणा देना पड़ेगी, पंडित जी भी बैठे हुए हैं, इनको भी दक्षिणा देना पड़ेगी। सेठ जी ने कहा इधर नहीं नहाते, थोड़े आगे चलते हैं। थोड़े और आगे गए तो वहां पर भी कुछ लोग नहा रहे थे, बोले यहाँ भी नहीं। ऐसा करते करते उस घाट पे पहुंच गए जहां पर मुर्दे जलाए जाते हैं। अब कंजूस आदमी तो ऐसी जगह पे जाके नहाएगा। वहां पर जाकर के पहुंचे तो देखा कोई भी नहीं है आजू बाजू।
सेठ जी ने कहा यहाँ कोई को दक्षिणा नहीं देना है। कपड़े उतारे, डुबकी लगाई, और डुबकी लगा के जैसे ही बाहर आए तो भगवान ने कहा आज तो इनकी मैं परीक्षा लूंगा, एक का सिक्का मिल जाए तो मैं इनसे लेके रहूंगा। भगवान ने तुरंत पकड़ लिया, बोले यजमान की जय हो। अब सेठ जी इधर देखे कि अभी तो कोई भी नहीं था, हमने डुबकी लगाई, इतने में कहां से आ गए ये? बोले महाराज यहाँ पर ये घाट तो दूसरा है। तो बोले हाँ, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, बहुत संतोष है हमारे अंदर। आप जैसा कोई यजमान आ जाता है 6.5 महीने का हमको दे जाता है। अब सेठ जी बोले 6.5 महीने का? बोले नहीं हम तो कुछ नहीं देंगे। नहीं यजमान, आपने स्नान करा, कुछ तो देना पड़ेगा। सेठ जी ने बहुत बात करी, भगवान भी कहाँ मानने वाले थे। तो सेठ जी ने कहा अच्छा ठीक है, हम तुमको दक्षिणा देंगे, 1 का सिक्का देंगे। भगवान ने कहा इतना ही बहुत है हमारे लिए। बोले लेकिन उधार। अब उधार हो गई बात, अब उधार हुई तो भगवान ने कहा ठीक है, हम उधार लेने आ जाएंगे। सेठ जी घर पहुंचे हैं और शाम को भगवान पहुंच गए। शाम को भगवान पहुंचे तो सेठ जी के घर पे जाके सेठानी को कहते हैं, प्रदोष काल का समय, भगवान पहुंचे हैं 4-5 बजे के लगभग। अब सेठानी से कहते हैं कि सेठ जी ने हमको दक्षिणा का कहा था, आप सेठ जी अंदर बैठे हुए। सेठानी जाके बताती है कि भगवान आए हैं, कोई एक ब्राह्मण देवता आए हैं। अब सेठानी को जा करके जैसे ही बताती तो उनसे कह दो कि घर में नहीं है। अब सेठानी जाकर बताती है, भगवान कहते कोई बात नहीं, हम रास्ता देख लेंगे। तो बोले फिर सेठानी गई, जाकर के कहती है, बोले बोल दो कि सोए हैं। फिर जाकर सेठानी बताती है। अब भगवान विचार करते कि आज तो इससे दक्षिणा लेकर जाना है। भगवान बैठ गए, बोले कोई बात नहीं, जब जगेंगे तब ले लेंगे हम। थोड़ी देर के बाद में सेठानी बोलती देखो दक्षिणा दे दो उनको। बोले नहीं उनसे कह दो कि मर गए सेठ जी। अब वो पहुंची और जाकर के कहती है कि सेठ जी तो मर गए। यहां से कथा प्रारंभ होती है। अब भगवान ने अपना रूप दिखाना शुरू करा। उन्होंने कहा अरे हमारे यजमान मर गए। भगवान ने तुरंत आवाज लगाई, पूरे गांव के लोगों को बुला लिया कि भैया सेठ जी मर गए। अब सेठ जी मर गए और सेठ जी भी ढेला नहीं देना चाहते, पड़े हुए हैं। भगवान ने कहा कि अब तो हम इनका अंतिम संस्कार करके ही जाएंगे। अब भगवान ने सब लोगों को, गांव वालों को बुला लिया और सेठ जी को भी कर लिया। सेठ जी की तैयारी होने लगी। सेठ जी सांस रोके चुपचाप पड़े हैं, गांव वाले भी देख रहे हैं कि उन्होंने कहा यार बड़ा अच्छा आदमी था, लेकिन कभी भगवान का भजन नहीं करा, कभी 1 रुपए का दान नहीं करा। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, सेठ जी सबकी बात सुन रहे हैं लेकिन आंख नहीं खोल रहे हैं। अब धीरे धीरे भगवान भी देख रहे हैं कि कितना कंजूस आदमी है कि जरा सी बात है कि 1 रुपए की दक्षिणा दे दे, वो भी उधार करके आया है लेकिन देना नहीं चाहता। भगवान ने भी कहा आज तो इससे लेके रहेंगे। अब भगवान ने विमान तैयार करवाया, उसको बैठवा दिया, बांधने लगे। अब सेठानी मुंह पे कपड़ा रख के रोए, ये मरे नहीं है। अब गांव की बाइयां उसको पकड़ के खींचे कि देखो कितना प्रेम है बेचारी का, कह रही मरे नहीं है, नहीं मरे है। फिर वो अब बहुत बार तक वो कहती रही लेकिन भगवान भी कहा मानने वाले थे, बंधवा दिया सेठ जी को। सेठ जी भी पड़े। आखिर में जब उठाने की तैयारी होने लगी तब सेठानी से रहते नहीं बना, जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे उठ क्यों नहीं जाते हो? पकड़ लिया कस के सेठ जी को, उठ क्यों नहीं जाते हो? 1 रुपए के कारण क्या मर जाओगे, उठ जाओ। अब गांव के लोग बोल रहे हैं, बाइयां पकड़ के खींच रही, बोले देखो कितना प्रेम करती है सेठानी सेठ जी से, है ना। दक्षिणा नहीं दी, सेठ जी ने कभी पूजन नहीं करा, तो आज सेठानी को मन में लग रहा है कि कम से कम दक्षिणा दे देते। अब सेठानी रोए और भगवान ने कहा चलो उठाओ। उठा के ले जाने लगे। सेठानी घर के बाहर तक रो रही, बाइयां पकड़ के ले गई, ये मरे नहीं है। तो सब लोग बोले हाँ नहीं मरे, कोई बात नहीं। लेकर पहुंचे, विमान लगाया, शमशान में ले जाकर के भगवान ने ऊपर रखवा दिया और अर्थी की तैयारी की, अब आग लगाना है। तब भगवान कहते हैं कि हमारा यजमान है, हम इसके कान में कुछ कह दें। सारे लोग थोड़ा सा दूर हटे। भगवान ने जाकर के कहा कि मैं बैकुंठ से आया हूं तुझसे नाता जोड़, बैकुंठ से आया हूं तुझसे नाता जोड़, तेरे से आज तेरी कंजूसी की
बात मुझे पसंद आ गई, जो भी हो लेकिन पूरी हो। अगर कंजूसी भी है तो इतनी हो कि जान चली जाए लेकिन ढेला ना जाए। तो भगवान कहते हैं कि मैं बैकुंठ से आया हूं तो उससे नाता जोड़। सेठ जी तुरंत कहते हैं कि अगर तुमको दोस्ती करना है तो ढेला दी जो छोड़ दो, जो ढेले की बात हुई थी वो छोड़ दो, अभी दोस्ती हो जाएगी। भगवान ने कहा तेरे जैसा कंजूस नहीं देखा, आज तक बहुत कंजूस देखे, तेरे जैसा कंजूस नहीं देखा। और कंजूसी भी अगर शिखर पर पहुंच जाए तो भगवान प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे एक मथुरा के सेठ जी को कंजूसी के कारण भगवान प्राप्त हुए थे। भगवान ने केवल संत ने ये कहा था कि ठीक है तुम मन से तो भगवान की पूजा कर सकते हो, मानसिक पूजन तो कर सकते हो। तो एक रोज भगवान के लिए खीर बना रहे थे, शक्कर ज्यादा डल गई तो मानसिक खीर में से भी शक्कर निकालने लगे। भगवान ने हाथ पकड़ लिया कि बोले भैया मानसिक शक्कर डाली थी तूने, मन से शक्कर डाल रहा था, वो भी वापस निकालेगा क्या? भगवान को कब कौन सी बात पसंद आ जाए कह नहीं सकते। एक भक्त था, गणेश जी की पूजा करने लगा, बहुत पूजा करने लगा, कई रोज तक पूजा करते करते गणेश जी ने सुना नहीं। और जब सुना नहीं तो उसको कहीं से कथा सुनने को मिली कि शंकर भगवान बहुत जल्दी सुन लेते हैं। अब उसने गणेश जी की मूर्ति को रख दिया ऊपर और शंकर जी की फोटो ले आया और उनकी पूजा करने लगा। अब जैसे ही पूजा करने लगा तो उसने धूप लगाई तो वो धूप की खुशबू ऊपर तरफ जाने लगी। अरे उसने जल्दी से लिया, 2 रुई के बड़े बड़े गणेश जी की सूंड में लगा दिए। गणेश जी की सूंड में जैसे लगाया कि बोले इनकी नाक में नहीं जाना चाहिए, इनने सुनी नहीं है ना, इनकी नाक में नहीं जाना चाहिए। गणेश जी वहीं प्रकट हो गए और उसकी इच्छा पूरी करी। तो कहने लगा इतने दिन से मैं पूजा कर रहा था, तब से लेकर अभी तक आपने मैंने सुनी नहीं है, और आज जैसे ही मैंने शंकर जी की पूजा शुरू करी और आपकी नाक में डुच्चन लगाया तो आप सुनने लगे। बोले अभी तक तो मुझे मूर्ति समझ रहा था, आज तेरे मन में भाव आया कि मैं सच में हूं, और जब सच में तेरे मन में भाव आया तो मैं सच में तेरे सामने प्रकट हो गया हूं। भगवान किस बात पर रीझ जाए इस बात का हमको कोई भी भरोसा नहीं है। इसलिए अपनी चेष्टाएं ऐसी करते चलो, अपनी बातें ऐसी करती चलो, अपना भजन ऐसा करते चलो कि भगवान रीझ जाए। और भगवान को रिझाने के लिए सबसे अच्छा है भगवान का जो प्रिय हो उसका नाम लेना। तो भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय क्या है? श्री राधा जी का नाम, किशोरी जी का नाम। आइए आज की कथा में हम प्रवेश करते थे, लेकिन माता श्री राधा जी का स्मरण करते हुए श्री राधा रानी सरकार के चरणों में हाजिरी लगाए ताकि भगवान श्री कृष्ण हमारे ऊपर अतिशय प्रसन्न हो जाए। श्री राम